हेलो गाइस, आपका स्वागत है पोकेमॉन जी की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये लेजेंडरी पोकेमॉन कौन सा है, एस्केचम कहाँ गया, और फाइनली बैटल को डिस्कस करेंगे क्योंकि बैटल को डिस्कस करने में अलग ही मजा आता है। क्योंकि यहाँ कई सारी बैटल हुई है, हर एक बैटल में कुछ ना कुछ हमें नया देखने को मिला है। उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं और टॉपिक एंड होने के बाद हम बात करेंगे इसके बारे में कि ये क्या है। तो आपकी मर्जी है कि टॉपिक खत्म होने का जाना है या फिर वीडियो को पूरा एंड तक देख के मेरी प्रॉब्लम समझनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। तो चलिए मिलके जानते हैं। इसे भूल जाइए, ये क्या खोल दिया मैंने, टेरापोगस। इस पोकेमॉन का यही नाम है यार। ये रिवल्वापीडिया जो सब कुछ बता देती है पोकेमॉन के बारे में। ओके, सब कुछ नहीं बता पाती, इसकी टाइपिंग नहीं पता, एबिलिटी नहीं पता, जेंडर नहीं पता। अबे क्या पता इसके बारे में भाई, कुछ नहीं पता हमें इसके बारे में। बस मैंने ऐसा इसलिए किया कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एस्केचम को कैसा लगता है जब उसके सामने एक ऐसा पोकेमॉन आ जाता है जिसकी जानकारी पोकेडेक्स एंट्री में नहीं मिलती। कितना अजीब लगता है यार। पहले तो ये बात काफ़ी कॉमन लगती थी कि एस्केचम को नहीं पता, उसकी पोकेडेक्स एंट्री में नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें पता रहता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि पोकेडेक्स एंट्री क्या गूगल पे भी नहीं मिला यार, हमें भी नहीं मिला। तो कितनी अजीब बात है ये, और कितनी एक्साइटमेंट वाली बात है कि एस्केचम को कैसे फील होता है वो हम फील कर सकते हैं अब। लेकिन एस्केचम के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो पोकेमॉन जी को सब्सक्राइब कर सके, लेकिन आपने कर रखा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस पोकेमॉन का नाम टेरापोगस है। ये अलग अलग फॉर्म ले सकता है, ये सिर्फ एक सेल हैगा। इसकी फॉर्म आगे मिलेगी जिसके बाद ये इस तरह के दिखने लगेगा, और उसके बाद एक और फॉर्म मिलेगी जो शायद आपको भी नहीं पता होगा, लेकिन इस तरह दिखेगा। और हो सकता है इसकी टाइपिंग अननोन हो, यानी कि एक ऐसे मूव भी हैगा जिसकी कोई टाइपिंग नहीं है, बिल्कुल वैसे ही इस पोकेमॉन की भी कोई टाइपिंग नहीं हो, या हो सकता है नॉर्मल टाइपिंग दे दे इसको भी आरसीएस की तरह, लेकिन इसके पास भी टाइपिंग चेंज करने की एबिलिटी है। और हो सकता है गेम में इसको एक ऐसा मूव दे दिया जाए जिससे ये अपने अपोनेंट या फिर अपने अलाइज की टाइपिंग को चेंज कर सकता है, जैसे रेड बैटल में बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसलिए इसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं। अगर ऐसा होता है तो काफ़ी कमाल की बात है, लेकिन ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इसे एक यूनिक मूव मिलने वाला है इस तरीके का। तो कई सारे लोगों को इसकी तलाश है लीको की, क्योंकि लीको के पास एक ऐसा पोकेमॉन है जो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि किसी भी पोकेमॉन को अनडिफीटेबल बना सकता है। जैसे कि डार्क टाइप पोकेमॉन बना देगा फाइटिंग टाइप पोकेमॉन को, तो कितना पावरफुल हो जाएगा कि साइकिल टाइप मूव से असर नहीं करेंगे। तो आप समझ ही सकते हैं कि इसकी पावर क्या हो सकती है। तो हर कोई चाहता है पावरफुल होना, तो वो लीको के पेंडेंट के पीछे पड़ा रहेगा। लीको को डिफाइन करना होगा। प्रोफेसर फ्रीड का क्या काम है हमें नहीं पता है, लेकिन अभी के लिए वो सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आगे नहीं पता कि कब तक प्रोटेक्ट कर पाएंगे। उसका सामना सिर्फ अमिथियो से होने वाला है, या फिर और भी कई सारे ट्रेनर्स आएंगे अलग अलग जगह से इस पेंडेंट के पीछे। वैसे ये डिस्कशन वीडियो है तो ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं है कि इसके पीछे और लोग भी पढ़ने वाले हैं या फिर इसका ऐसा कोई मूव होगा जो टाइपिंग चेंज कर सकता है किसी अपोनेंट के पोकेमॉन की। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं यार। आप अपने डिस्कशन में आप अपने ओपिनियन कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके ओपिनियन मुझे अच्छा लगा तो उस कमेंट को पिन कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट भी मिलेगा। वो तो यार हमेशा देता हूँ मैं। काफ़ी मुश्किल और इंटरेस्टिंग सवाल, एस्केचम कहाँ है? तो सुनने को तैयार हो, वो कहाँ है? वो है एडवेंचर पे। यानी तो हमें पता है, ये बस इतना मुझे ही पता है कि एस्केचम एडवेंचर पे गया है। लेकिन क्वेश्चन अब ये उठता है कि अमिथियो का स्टेटमेंट ये था कि तुम क्या पागल हो जो पिकाचू यूज़ कर रहे हो? क्या अमिथियो को नहीं पता कि पिकाचू क्या कर सकता है? उसने कितने लेजेंडरी पोकेमॉन को डिफीट किया है, बल्कि न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाला भी पिकाचू ही है। तो अगर सच में कहूँ तो उसे सच में नहीं पता है कि एस्केचम कौन है, पिकाचू क्या कर सकता है, क्योंकि उसने यार कभी टीवी देखा ही नहीं होगा, क्योंकि वो अपने मिशन करता है ना कि ऐसे काम। अगर आपसे एक मैं सवाल पूछूं कि वर्ल्ड मार्शल टूर्नामेंट का विनर कौन है, तो आप भी कहोगे मुझे क्या पता। तो बिल्कुल वैसे ही अमिथियो को क्या पता। अमिथियो को इंटरेस्ट नहीं है यार वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने में, उसे उससे ज़्यादा इंटरेस्ट है अपने मिशंस में। पर मेरी थ्योरी ये कहती है अमिथियो यहाँ का नहीं है, वो शायद वॉयलेट यूनिवर्स से आया है जहाँ पर सेलुलॉइड पाया जाता है, और कहीं नहीं पाया जाता यार, वो स्कारलेट यूनिवर्स में नहीं होता। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? पास्ट और फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि आपने देखा होगा इनकी टेक्नोलॉजी ऐसी, ये एक बटन दबाते ही कॉस्ट्यूम पूरा चेंज हो गया है। ऐसी टेक्नोलॉजी मुझे नहीं लगता पोकेमॉन यूनिवर्स में पहले दिखाई गई है, सिवाय ऐसे करने के अलावा। ऐसा करके तो नहीं कितने कपड़े बदल देते हैं हर कार्टून में, लेकिन एनिमे में अगर सीरियस बनाया जा रहा है तो यहाँ लॉजिक रखा गया है, इसीलिए उसे एस्केचम के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। तो सबसे पहली बैटल होती है माचोक वर्सेस ईस्पियोन के बीच में, जहाँ पर हमें पता लगता है माचोक जो माचैम्प नहीं बन पाया क्योंकि यहाँ पर ट्रेड का ऑप्शन नहीं है, और दूसरा है ईस्पियोन यानी कि दिन में इवॉल्व होने वाला पोकेमोन, यानी कि यहाँ की सारी बैटल दिन में होती है, रात को सब आराम करते हैं, सिर्फ लीको ही स्पेशल है।
इतना ही नहीं, माचोक जो डायनामिक पंच यूज़ करता है, जो सिर्फ लेवल अप पे सीख सकता है वो। और वहीं पर स्पियोन जो रिफ्लेक्ट मूव यूज़ करती है, जो टीएम से सीख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर टीएम को ही सिखाया जाता है कि टीएम का यूज़ कैसे किया जा सकता है अपने पोकेमॉन को पावरफुल बनाने के लिए। देखा, इतनी छोटी बैटल में मैंने कितना कुछ निकाल लिया, तो आगे के बैटल में कितनी हिडन डिटेल होगी। नेक्स्ट बैटल होती है स्प्रिगाटीटो वर्सेस ओसवाल्ड के बीच में, जहां ओसवाल्ड वाटर गन यूज़ करता है और वहीं स्प्रिगाटीटो लीफेज मूव यूज़ ना करके स्क्रैच मूव यूज़ करती है। इसका मतलब ये है स्प्रिगाटीटो को ग्रास टाइप मूव आता ही नहीं था उससे पहले। नेक्स्ट बैटल होती है स्प्रिगाटीटो वर्सेस राइहोन के बीच में, जहाँ पर वो इसी मूव से बैटल करता है, लीफ एज। यहाँ पर यह कंफर्म कर दिया जाता है कि उसने लीफ एज मूव को सीख लिया है, लेकिन राइहोन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसको हराने के लिए वो अपना दिमाग का यूज़ करती है। और वो यूज़ करने को कहती है लीफ एज दोबारा से, लेकिन अपनी एबिलिटी के साथ। उसकी एबिलिटी है किसी भी बैटल को रोक देना, और वो बिल्कुल वैसा ही करती है। ये कोई मूव नहीं है स्लीप पाउडर की तरह, ये इसकी एबिलिटी है जो अपने परफ्यूम छोड़ता है अपने पैर को रब करके। तो नेक्स्ट बैटल होती है सेरुलेज वर्सेस चार्जर्ड के बीच में, जिसमें सेरुलेज यूज़ करता है बिटर ब्लेड, नाइट स्लैश और साइको कट, और वही चार्जर्ड यूज़ करता है ड्रैगन क्लो और फ्लेम थ्रोवर। लेकिन फिर भी इनका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता, क्योंकि दोनों की पावर इक्वल होती है। लेकिन सेरुलेज का एक मूव और चार्जर्ड के 2 मूव नहीं दिखाए गए हैं, जिससे हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि विनर कौन होगा अगर इनकी फुल पावर देखी जाए तो। लेकिन आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि ड्रैगन क्लो अब की बार ऑरेंज रंग का है, जो स्कारलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इन दोनों की बैटल में स्कारलेट और वायलेट कब मैच दिखाया गया है, इसलिए इसका रिजल्ट कुछ नहीं आया। और लास्ट बैटल सेरुलेज वर्सेस पिकाचू, जिसमें पिकाचू एकदम नारुतो की तरह लड़ रहा था, यानी कि उसके शैडो क्लोन की तरह काम कर रहे थे, और वो रासेनगन की तरह थंडर पंच का यूज़ कर रहा था। यह रेफरेंस हो सकता है, लेकिन जब उसने वोल्ट टैकल मारा तो सेरुलेज इतना पीछे चला गया कि अगर उसे दीवार नहीं मिलती तो वो रोक नहीं पाता वोल्ट टैकल को। इससे ये पता लगता है कि इस पिकाचू का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। इन सभी बैटल में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जिसके पास स्प्रिगाटीटो होता है उसे भागना ही पड़ता है, चाहे वो अमिथियो हो, फ्रीड हो या फिर लीक हो। जिसके पास भी स्प्रिगाटीटो है वो भागा ही है। तो हाँ यार, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मुझे पता है वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन इतना मान सकते हैं कि सारे टॉपिक यहाँ खत्म कर देता हूँ मैं। डिस्कशन यही खत्म होता है। अब बात करते हैं ये काइन मास्टर में ये लिखा क्यों आ रहा है, क्योंकि यार मेरा प्रीमियम वाला खर्च हो गया, या फिर जो भी कहो क्रैश हो गया, जो भी हो गया यार, वो बड़ा बुरा लग रहा है मुझे उसके बारे में। अब इस काइन मास्टर चलाना पड़ेगा जब तक के लिए मेरे को कोई नया काइन मास्टर नहीं मिल जाता। अगर आप मेमर कर सकते हो तो कोई ऐसी लिंक दे देना मुझे, समझ रहे हो कैसे मांग रहा हूँ मैं। डायरेक्ट नहीं मांग सकता कि क्रैक वर्जन दे दो, लेकिन यार हो सके दे देना। इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम आप कहीं भी दे सकते हो यार लिंक, लेकिन एक बार चेक कर लेना कि वो क्रैश ना हो और ऑडियो रिकॉर्ड करते वक्त वो ग्लिच ना मारे, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम आ रही है सारे काइन मास्टर में। अगर इसके अलावा आपके कोई भी काइन मास्टर है तो आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। एंड फाइनली गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।